हालेलुया। सो आए हम एक वचन निकालें, मत्ती 4 अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे अपनी अपनी बाइबल में से। तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया था कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। यहाँ पर एक बात लिखी है कि कौन उसे ले गया जंगल में? पवित्र आत्मा। कौन ले गया जंगल में? पवित्र आत्मा। किसे ले गया? प्रभु यीशु को, ताकि शैतान के द्वारा उसकी क्या हो? परीक्षा हो। वो 40 दिन और रात क्या रहा? भूखा रहा। कौन रहा भूखा? प्रभु यीशु मसीह। फिर तीसरे वचन में लिखा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। कौन आया पास? परखने वाला, जो उसकी परीक्षा लेने आया, उसका टेस्ट लेने आया। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ना जब कोई बड़ा काम करने वाला था इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि 40 दिन के उपवास रखने के बाद वो डायरेक्ट लोगों को क्या करने वाला था? चंगा करने वाला था। वो लंगड़ों को क्या करने वाला था? चलाने वाला था। वो जगह जगह जाकर सुसमाचार क्या करने वाला था? सुनाने वाला था। ये यीशु के लिए कौन सा काम था? बड़ा काम, एक महान काम। ये उसके लिए कोई छोटा मोटा काम नहीं, लेकिन यीशु के लिए कौन सा काम था? एक बड़ा काम, एक महान काम। और उस काम को करने से पहले शैतान ने उसकी क्या की? परीक्षा। क्या की? परीक्षा। इस वचन से हम एक बात सीख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि यदि हम भी अपने जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई महान काम करना चाहते हैं, तो हर उस काम को करने से पहले शैतान हमारी क्या करता है? परीक्षा। क्या करता है? हमारा टेस्ट होता है। हम परखे जाते हैं हर उस काम में। मान लीजिए हनी है, इसने फ्यूचर में सोचा है कि इसका जो भी लक्ष्य है, इसने जो भी टारगेट बनाया है, इसको पुलिस वाला बनना है, इसको आगे कोई बढ़िया कोर्स करना है, वो हर काम करने से पहले क्या होगी? एक परीक्षा। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम अपने कॉलेज में भी जाते हैं तो अगले सेमेस्टर में जाने के लिए, तीसरे सेमेस्टर में जाने के लिए, हमें वहां तक पहुंचने के लिए पहले दूसरे सेमेस्टर की क्या करनी पड़ेगी? परीक्षा को पास करना पड़ेगा। पहले वो क्लियर करना पड़ेगा, फिर हम क्या जाएंगे आगे जाने के लिए, या बड़ी क्लास में होने के लिए, या बड़ी पढ़ाई करने के लिए, बड़ी स्टडी करने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले पुरानी स्टडी में क्या दें? अच्छे नंबर लेके आए, या उसकी परीक्षा को क्या करें? उसके टेस्ट को क्या करें? पास करें, क्लियर करें। ये एक फॉर्मूला है, या हम कह सकते हैं कि यही एक सिद्धांत है, यही एक वे है, यही एक रास्ता है कि यदि हमें बड़े मुकाम के ऊपर जाना है या बड़े बड़े कामों को करना है, चाहे वो कोई पास्टर हो, यदि उसने जगह जगह पे प्रभु यीशु के नाम को फैलाना है, तो सबसे पहले आग किसको लगेगी? लोगों को नहीं, लेकिन किसको लगेगी? शैतान को। और शैतान पूरी कोशिश करेगा उसे क्या करे? उस रास्ते से हटाए। और वो उस रास्ते से हटाने के लिए क्या करेगा? उसे परखेगा। अब यीशु मसीह को बड़े काम करने थे, लेकिन यीशु मसीह को पता उसने कैसे परखा? यीशु मसीह जिस बात से गुजर रहा था ना, शैतान ने वही बात उसके सामने लाकर रख दी। प्रभु यीशु मसीह किस बात से गुजर रहा था उस समय? सही बोल रहा कहता हूं, भूख से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन क्या रख के बैठे थे? उपवास। यीशु मसीह ने 40 दिन की क्या की थी? फास्टिंग। और जब हम वचन में पढ़ते ना दूसरे में, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे क्या लगी? भूख। क्या लगी? फिर लिखा कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। ये परखने वाला पहले नहीं आया, परीक्षा करने वाला, टेस्ट लेने वाला पहले नहीं आया, लेकिन जब यीशु को भूख लगी तब कौन आ गया? यानी यीशु मसीह जिस बात से गुजर रहा था, शैतान को अच्छे से मालूम था कि यीशु मसीह इस बात से गुजर रहा है, चलो इसको इसी बात में क्या करें? परखें या फंसाएं, इसको गिराएं। और जब उसने यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की कि पत्थर को बोल क्या बन जाए, यीशु मसीह नहीं गिरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े होने के लिए वचन था। उसने कहा ना कि ये लिखा है, मनुष्य के वह रोटी से नहीं पर प्रभु के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकला क्या रहेगा? जीवत, जिंदा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो
मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, हर उस बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए, चाहे वो आत्मिक मुकाम है, चाहे वो शारीरिक मुकाम है, उस मुकाम तक शैतान नहीं चाहता कि हम क्या करें, पहुंचे। शैतान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों को नहीं। किसको होगी प्रॉब्लम? शैतान को। उसे पता है ये फ्यूचर में क्या बन सकता है। आज बहुत सारे उसने बच्चों को पता क्यों तबाह किया, क्यों नशों के ऊपर लगाया, क्यों तबाही की ओर ले गया, क्योंकि उसको पता है यही बच्चा बड़े होकर उसके सर को क्या करेगा, कुचलेगा। यही बच्चा बड़े होकर क्या बन जाएगा, पास्टर बन जाएगा। यही बच्चा बड़े होकर नबी बन जाएगा, मेरी सेवा करेगा और मेरे सर को क्या कर डालेगा, कुचल डालेगा। इसलिए वो क्या करता है कि बचपन में ही बच्चों को खराब करने की क्या करता है, कोशिश। क्योंकि हर एज के हिसाब से शैतान को पता है कि कौन सी एज में मैं कौन सा टेस्ट उसके पास लेके आ सकता हूं, वो वही टेस्ट उसके पास लेके जाएगा। ये समय है कि जब हम अपनी संगति को सही भी रख सकते हैं और हम अपनी संगति को बिगाड़ भी सकते हैं। और शैतान हमेशा हम नौजवानों के पास क्या लेके आता है, सबसे बड़ा उसका जो हथियार है ना, वो सबसे पहले हमसे पाप करवाता नहीं है, वो सबसे पहले हमें पाप के माहौल में एंट्री करवाता है। यानी वो हमारी संगति को क्या करेगा, बिगाड़ेगा। वो हमारे इर्द गिर्द ऐसी संगति क्रिएट करेगा, चाहे हम जितने मर्जी आत्मिक बन जाएं, हम जितने मर्जी चाहे रोजे रख लें, कुछ भी कर लें, फिर भी शैतान हमें परखने के लिए क्या करेगा, हमारे इर्द गिर्द वैसा इन्वायरमेंट, वैसा माहौल क्रिएट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। हम स्कूल में जा रहे हैं, हम कॉलेज में जा रहे हैं, तो हम नॉर्मल देखते हैं कि कॉलेज का माहौल क्या होता है, बड़ा गंदा होता है, बहुत बिगड़ा होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है। वहां लड़के लड़कियां और वहां सब कुछ ओपनली चलता है, खुलेआम चलता है। वहां पर इतना बुरा होता है कि टीचर भी उनको क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। कॉलेज में ही लड़ाइयां होती है, कॉलेज में ही गलत काम होते हैं, कॉलेज में ही नशे चल रहे हैं और कॉलेज में ही सब कुछ गलत क्या हो रहा है, चल रहा है। अब टीचर क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी सैलरी की पड़ी है। और प्रिंसिपल क्यों रोकेगा? क्योंकि उनको बच्चों की क्या आ रही है, फीस आ रही है, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, वो खराब करने वाला कौन है, शैतान। अब माँ बाप थोड़ा ना कहते कि कॉलेज में जाकर क्या करो, तुम गलत काम करो। टीचर थोड़ा ना बोलते, टीचर तो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये माहौल को खराब कौन करता है, शैतान। हमें सबसे पहले शैतान का क्या निकालना पड़ेगा, कसूर निकालना पड़ेगा। वचन में लिखा है कि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, लेकिन किससे, शैतान से, इन आत्माओं से। शैतान कोई ऐसे मोटा या चौड़ा, कोई पतला व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। शैतान एक ना आत्मा है। शैतान सिर्फ एक आत्मा है। और वो आत्मा हमारे अंदर कैसे काम करती है, वो हमारे अंदर घुसती नहीं है, वो हमारी सोच को क्या कर देती है, बदल देती है। इतनी पावर है दुष्ट आत्मा के पास कि वो हमारे दिमाग के साथ ये माइंड गेम खेल जाती है, दिमाग की गेम खेल जाती है और हमारी सोच को क्या कर जाती है, वो बदल जाती है। यीशु मसीह ने हाथ में पत्थर पकड़ा, वो पकड़ भी नहीं सकता था, लेकिन हाथ में पत्थर पकड़ा और शैतान उसकी सोच के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इस पत्थर को बोल क्या बन जाए, रोटी। शैतान जब भी हमें परखेगा ना, हमें याद रखना पड़ेगा, वो हमारे मन के साथ क्या करेगा, खेलेगा। वो हमारे मन से बात करेगा, तू भी ये काम कर ले, तू भी ये काम कर ले, तू भी ये काम कर ले, तू भी ये काम कर ले। तो जिस मुकाम के ऊपर हमें पहुंचना है, शैतान हमें वहां पर पहुंचने नहीं देगा, वहां पर पहुंचने नहीं देगा। अब लास्ट बात मैं बताता हूं और खत्म करते हैं। यीशु मसीह जब परखने के लिए गया, क्योंकि शैतान उसको क्या करने वाला था, परखने वाला था। अब परख क्यों होनी थी? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक बड़ी सेवकाई देनी थी, जिसके बीच में उसने मुर्दों को जिंदा करना था, लंगड़ों को चलाना था, अंधों को दृष्टिदान देना था कि वो देखने लगे, और अपने आप को क्रूस के ऊपर क्या करना था, चढ़ाना था। ये यीशु मसीह की क्या थी, एक बड़ी सेवकाई। क्या थी, बड़ी। और इस दौरान कि वो सेवकाई के लिए प्रिपेयर हो सके, शैतान ने उसे सबसे पहले क्या किया, परखा। परमिशन किसने दी, पवित्र आत्मा ने। इसका आत्मा से कहां ले गया, कहां ले गया, आत्मा से जंगल में ले गया, ताकि शैतान द्वारा उसे क्या किया जाए, परखा जाए। तो शैतान ने किस बात से उसे पकड़ा, जो बात उसकी जिंदगी में वर्तमान समय में क्या हो रही थी, चल रही थी। उसे क्या लगी थी, भूख। हमें बस यही याद रखना, सिर्फ ये वचन, ये जो बात यीशु मसीह के साथ हुई, सेम हमारे साथ भी होती है।
यीशु को पता है कि मैंने अपने बच्चे को या आपको या मुझे या मेरी मम्मी को क्या देना है आने वाले समय में, किस काम के लिए यूज करना। हो सकता है वो आपको कॉलेज में क्या करे, यूज करे, क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया है, आपने प्रभु यीशु को जाना है। हो सकता है वो आपको यूज करे, हो सकता है वो आपको यूज करे इसी घर में कि आपके रिश्तेदार आए और आप उनको गवाही बताओ प्रभु यीशु के बारे में। हो सकता है वो मुझे आने वाले समय में और इस्तेमाल करे कि मैं गांव-गांव में जाकर सुसमाचार सुना पाऊं। और इन दिनों में तो हमने मीटिंग्स भी स्टार्ट की है कि हम गांव-गांव में प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग्स रखें और लोगों को क्या बताएं, वचन बताएं। ये प्लान्स जो खुदावन ने हमारे मन में डाले, जो परमेश्वर ने हमारे मन में ये प्लान्स डाले, तो इन प्लान्स को पूरा परमेश्वर ही करवाएगा। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि हमने बड़े काम को करने के लिए ठाना है। अब उस बड़े काम को करने से पहले यीशु मसीह हमें क्या करेगा, परखेगा कि ये इसके लायक है भी कि नहीं है। और परखेगा किसके द्वारा, शैतान के द्वारा, जिससे क्या कहा जाता है, परखने वाला। क्योंकि हमने आगे जाना है, तो उस आगे जाने से पहले शैतान हमें क्या करेगा, परखेगा। किन बातों के दौरान परखेगा, जो वर्तमान हमारी जिंदगी में चल रही है, जो वर्तमान मेरी जिंदगी में चल रही है बातें, जो वर्तमान आपकी जिंदगी में चल रही है बातें। आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या आगे चल के हासिल करना है, और वहां तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह आपको तैयार करेगा। लेकिन वो परखेगा किसके द्वारा, शैतान के द्वारा। और कौन सी बातों के द्वारा, जो बातें आपकी जिंदगी में अभी चल रही है, जिन बातों से आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, जिन बातों से आप संघर्ष कर रहे हो सकता है कि वो आपकी कुछ आदतें हो, जिन आदतों के साथ आप क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। क्या कर रहे हो, संघर्ष। अब एक एग्जांपल हम देते हैं। जिन लोगों ने अपनी सेहत को फिट रखना हो, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना हो, उनको सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। चलो हम भी नहीं उठ पाते, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। उन्हें सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। जिनका वेट बहुत ज्यादा है, मोटे वो ज्यादा है और वो पतले होने चाहते हैं, उनको सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें गर्म पानी क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। गर्म पानी पीने के बाद उन्हें अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने खाने पीने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर उन्हें अपना वजन कम करना है, उन्हें अपना खाना पीना कम करना पड़ेगा। यही काफी नहीं है, उन्हें साथ में क्या करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी। यही काफी नहीं है, उन्हें साथ में क्या करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यही बात नहीं है, उन्हें डाइट में मीठा बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये कोल्ड ड्रिंक, मीठा, जो कुछ भी, ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा। अगर पूरे पतले होना है, अगर पूरे फिट होना है, अगर वो चाहते कि हमको सूट जो बड़े बड़े आते हैं, हमको कौन से आने लग पड़े, छोटे छोटे, हम और ज्यादा पर्सनैलिटेड दिखें, अच्छे दिखें जब हम शादियों में जाएं, तो ये एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि एक व्यक्ति अपने आप को क्या करना चाहता है, पतला करना चाहता है। कितनी चीजें हमें त्यागनी पड़ेगी बीच में से, और ये आसान नहीं है। अब देखो, ये चीजें त्यागने के लिए शैतान हमें क्या करेगा, परखेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, और परखेगा कैसे, लोग हमारे सामने क्या लेके आएंगे, जबरदस्ती मीठा खा लो, मीठा कोई बात नहीं, एक दिन की कोई बात नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कुछ नहीं होता। एक्सरसाइज मत करो, आज तुम क्या हो गए, थक गए हो, तुम वॉक पे मत जाओ, बहुत सारा काम पड़ा। कितनी चीजें हमारे माइंड में घुसेंगी। लेकिन ये एक लड़ाई है, अगर हम अपने आप से नहीं ना लड़ेंगे, अगर हम कईयों से सुबह उठा ही नहीं जाता, हमसे भी नहीं, तो अगर हम उठेंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे अपनी बॉडी को पतला, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो हमें लड़ना पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा, नहीं उठा जाता, उठना ही उठना है, नहीं मीठा छोड़ा जाता, छोड़ना ही छोड़ना, सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन आएगा जब हम लड़ लड़ के बाद में अपने आप को चेक करेंगे, हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, कम, 90 से 70 किलो आ जाएगा। हम सूट डालेंगे, सूट सारे क्या हो जाएंगे, हमें ढीले हो जाएंगे, है ना। बीमारियां जो हमारे बदन में आई है मोटापे के कारण, वो भी सब क्या हो जाएगी, चली जाएंगी। फिर खुशी किसको होगी, हमको ही, हम उस मुकाम के ऊपर पहुंच गए। लेकिन इसके बीच में क्या आ गई, बहुत सारी लड़ाइयां जो हमने अपनी ही बॉडी के साथ लड़ी। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप का क्या करो, इनकार करो। जो तुम्हें अच्छा लगता है लेकिन तुम देख रहे हो कि वो प्रभु यीशु को नहीं पसंद, तो तुम्हें उन बातों से क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई। क्योंकि शैतान तुम्हें उन्हीं बातों में क्या करेगा, परखेगा। किन बातों में परखेगा, जो हमें अच्छी लगती है लेकिन यीशु को अच्छी, शैतान उन बातों में क्या करेगा, परखेगा।
और जब हम लड़ के शैतान के साथ, अब लड़ेंगे हम अपनी ताकत के साथ नहीं, लड़ेंगे हम पवित्र आत्मा के द्वारा। पता शैतान से लड़ना क्या है? शैतान से लड़ना एक्चुअली ये नहीं कि जिसके अंदर शैतान आ जाए हम उस पर प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान से एक्चुअली लड़ना असल में ये है कि जो बातें हमारे मन में उठ रही है और परमेश्वर को नहीं पसंद, उन बातों से लड़ना। किससे लड़ना है? शैतान से लड़ना, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है। शैतान दिखता नहीं है, लेकिन शैतान अनदेखे रूप में क्या कर जाता है? काम। मैंने बताया ना वो कैसे काम करता है, हमारी सोच के साथ खेलता है, हमारी विचारों के साथ खेलता है। और मैं विचारों को सेट रखना है, विचारों के साथ ही फाइट करनी है। किसके सहायता से? पवित्र आत्मा की शक्ति की सहायता से, यीशु मसीह के लहू की सहायता से और यीशु मसीह की प्रार्थना की सहायता से हमें लड़ के अपने ऊपर जय प्राप्त करनी है। जब हम जय पाएंगे, जब हम लड़ेंगे शैतान के साथ, उन बातों का इनकार करेंगे जो प्रभु यीशु को नहीं पसंद, तो बाद में जो हमारी जिंदगी में होगा ना, वो देखकर किसको खुशी होगी? वो हमें ही खुशी होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, शैतान के साथ लड़ने में बहुत सारे लोग हमसे क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। जब हम शैतान से लड़ेंगे ना, बहुत सारे लोग हमसे क्या कर जाएंगे? मुंह मोड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी किसके वश में है? शैतान के। और शैतान कभी नहीं चाहता कि ये बंदा क्या हो जाए? सुधर जाए या बदल जाए या ये मुझसे लड़े। और अगर हम उससे लड़ेंगे तो ये जरूरी है कि लोगों को भी क्या होगी? प्रॉब्लम की। लोग भी किसके जंगल में? शैतान के जंगल में। और बहुत सारे लोग हमसे किनारा कर जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, फ्री में हमसे क्या करनी शुरू कर देंगे? नफरतें। क्या करनी शुरू कर देंगे? नफरतें। हमारे ऐसे ऐसे दोस्त, वो कोई ना कोई छोटी छोटी बात के ऊपर हमें छोटी सी बात से क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, निकाल देंगे बात। लेकिन हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भी शैतान की टेस्टिंग है कि ये अपने मित्रों को रखता है कि ये प्रभु यीशु को रखता है। मित्रों ने कह दिया कि आज कॉलेज नहीं जाना, आज हम कहाँ चलते हैं? फिल्म देखने। कॉलेज नहीं जाना, आज हम इस लड़की को देखेंगे, इसको निहारेंगे और इसका पीछा करेंगे। आज हम कॉलेज में आ तो गए, लेकिन हम पीरियड नहीं लगाएंगे, आज हम फ्री बैठेंगे और ये सारे उल्टे सीधे काम करेंगे। अब पीरियड लगाने का हमारा मन नहीं कर रहा, वो बात एक अलग है, वो बात एक डिफरेंट है। लेकिन फ्री रहकर हम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे, वैसे बैठे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी बजाय अगर गलत कर रहे हैं, तो ये शैतान हमारे साथ क्या कर रहा है? खेल रहा है। हमें हर बात का क्या करना पड़ेगा? इनकार। अगर हम ये सोचेंगे कि अगर दोस्त ही छूट गए तो हमसे बात कौन करेगा? अगर बुरा जाएगा ना, तो अच्छा भी यीशु मसीह ही लेके आएगा। अगर बुरा दोस्त निकलेगा तो कौन अच्छा लेके आएगा? अब मैं सोचता था कि मैं प्रचार करता हूँ सड़कों के ऊपर, तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई मेरे साथ स्टैंड नहीं होगा। मैं आज भी यही कहता हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है किसी पर, कब कोई छोड़ जाए, कब कोई ना छोड़े। लेकिन प्रभु यीशु ने एक साथी मुझे दिया है जो सड़कों के ऊपर मेरे साथ क्या कर रहा है? अभी प्रचार। और उसने मुझसे वायदा किया कि मैं हमेशा आपके साथ क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। क्योंकि उसके अंदर भी यही चाहत आ गई। हमें लगता है कि जैसे हम हैं शायद हमें वैसे लोग नहीं मिल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम हैं हमें वैसे लोग मिल सकते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे। हो सकता है 10 में से हमें 2 ही मिल जाएं, और 2 भी हमारे लिए बहुत है। अगर हम 3 लोगों का ग्रुप हो जाए और तीनों की सोच सेम है, तीनों की विचार सेम है, तो ये कितनी अच्छी बात है। तीनों मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों लोगों ने मिलकर पता नहीं अभी कितने गांव में प्रभु यीशु का प्रचार कर दिया, सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर। और 2 लोगों ने सलाह की, और 2 लोगों ने सलाह की तो हमने गांव में क्या शुरू कर दी? बंदगियां भी शुरू कर दी। हमारी कल एक मीटिंग हुई और वो बहुत अच्छी हुई। सिर्फ विचार अभी मैंने किया अच्छे काम के लिए, लेकिन प्रभु ने एक साथी स्टैंड कर दिया। अगर वो स्टैंड हुई है तो प्रभु ने एक और पास्टर खड़ा कर दिया। अगर वो प्रभु ने खड़ा किया तो साथ में लोगों को भी प्रभु ने क्या कर दिया? खड़ा। जैसे हम हैं वैसे लोग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े। लेकिन हमारे लिए थोड़े भी क्या है? बहुत है। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिदयोन। मैंने प्रचार किया था ऑनलाइन, शायद आपने सुना कि नहीं सुना। गिदयोन था उसका नाम। और गिदयोन एक डरपोक था, गिदयोन कमजोर था, गिदयोन गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने उसका चुनाव किया कि मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे द्वारा एक बड़ी लड़ाई को लड़ूंगा और तू जीतेगा। परमेश्वर ने उसको टाइटल दिया था कमजोर, बेसहारा, गरीब, कंगाल, जिसका नाम था गिदयोन। वो ऐसा था सच्ची में, बड़ा छोटा, गरीब, डरपोक, लेकिन परमेश्वर उसे कहता तू क्या है? शूरवीर, तू योद्धा है। अब ये परमेश्वर झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि परमेश्वर देख रहा था उसके फ्यूचर को। परमेश्वर को पता है हमारा फ्यूचर क्या है, और हमारा फ्यूचर बुरा नहीं, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है? अच्छा है।
शैतान हमें कह सकता है तू गलत है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कमजोर है, लेकिन यीशु हमको देखकर सदैव ये कहेगा तेरा भविष्य हमेशा उज्जवल है, ब्राइट है, चमकदार है, तू ये कर सकता है। यीशु मसीह हमको देखकर पॉजिटिव बोलेगा, लेकिन शैतान पॉजिटिव, लोग पॉजिटिव नहीं बोलेगा। हो सकता है वो जश्न को लेकर बोले कि ये अब तक ठीक क्यों नहीं हुई, इतना समय हो गया, ये आगे चलकर इसका क्या बनेगा लोगों के द्वारा। वो नेगेटिव बोल सकते हैं क्योंकि शैतान उनके मुंह को यूज करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है वो इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने इसका भी इंतजाम किया है, परमेश्वर ने भाई हनी का भी इंतजाम किया, परमेश्वर ने आपका भी क्या किया है, और परमेश्वर ने मेरा और मेरी मम्मी का भी क्या किया है इंतजाम। परमेश्वर ने सब कुछ डिसाइड किया। अब ये सेम बात उस व्यक्ति के जीवन में थी, लेकिन परमेश्वर ने गिदयोन को कुछ पॉजिटिव बोला। हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए पॉजिटिव सोचता है या बोलता है। और उसके साथ पता कितने लोग थे गिदयोन के साथ? 32,000। अब 32,000 सोचो कितने ज्यादा लोग हैं, लेकिन जो दुश्मन थे ना उनके पास जो सेना थी ना वो 32,000 के तिगनी चुगनी कई गुना ज्यादा सेना थी। तो ज्यादा सेना किनकी हुई? गिदयोन की या दुश्मनों की? लेकिन परमेश्वर पता क्या कहता है गिदयोन को कि तेरे पास जो 32,000 लोग हैं ना वो क्या है? बहुत ज्यादा। इसको कम कर, इसको निकाल दे, जितने भी लोग हैं कम कर, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा लोग हैं। तो परमेश्वर ने कहा एक काम करो, इन सबको बोलो, एक इनका टेस्ट लो कि जितने भी लोग डरपोक है वो अपने घर में वापस चले जाएं। गिदयोन ने कहा जितने भी लोग डरते ना अपने घर में वापस चले जाओ। और 32,000 में से 22,000 लोगों ने गिदयोन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। कितने रह गए पीछे? 10,000। परमेश्वर कहता है ये अभी भी क्या है? ज्यादा। परमेश्वर ने कहा एक और टेस्ट लेंगे। अब एक काम कर, इनको कहा है कि सोते में से मतलब एक लेक है छोटा सा, वहां से क्या पियो? पानी पियो। और कुछ लोगों ने पानी पिया, पता कैसे? जो उनके हाथ में हथियार थे ना, हथियारों को छोड़ा और हाथ ऐसे रखे और अपने मुंह से क्या पीना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे और उन्होंने अपने हथियार को पीछे पकड़ा, छोड़ा नहीं हथियारों को, और हाथों से क्या करना शुरू कर गए? वो पानी पीना। परमेश्वर ने कहा जिन्होंने अपने हाथ से पानी पिया है कुत्तों की तरह जीभें मारकर, उनको तो युद्ध में शामिल कर, वह क्या करेंगे? लड़ाई को जीतेंगे। और उनकी कितनी गिनती पता कितनी थी? 300। कहां 300 और कहां 32,000 से भी तिगनी चुगनी सेना दुश्मनों की। अब अगर हम अपनी नजर से देखेंगे तो जीतेगा कौन? दुश्मन के गिदयोन? दुश्मन जीतेंगे, गिदयोन कभी नहीं जीत सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा? तुझे इन 300 के द्वारा जीत दिलाऊंगा। लोग हमको क्या देखते कि ये कमजोर है, ये ऐसे वैसे, लेकिन उनको नहीं पता हमारे पीछे जो परमेश्वर काम करता है वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली खुदा है। हालेलुया। इस दुनिया का वो सबसे शक्तिशाली खुदा है। वो उनके मुकाबले वो लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि उनके मुकाबले हमारा परमेश्वर सबसे ज्यादा क्या है? सामर्थी खुदा है। और अगर परमेश्वर ने गिदयोन के साथ रहकर 300 लोगों के द्वारा जीत दिलाई, तो वही खुदा अब किन के साथ है? हमारे साथ है। वो बदला नहीं है खुदा। और हमें ये याद रखना पड़ेगा, जिस खुदा को हमने माना है वो हमने पत्थरों से नहीं उसको पाया, हमने उसको माला जप के नहीं पाया, हमने उसको अपनी धार्मिकता से या अपने अच्छे कर्मों से नहीं पाया। हमारे खुदा ने हमसे प्यार किया और हमें क्या कर लिया? चुन लिया, और हमें ईसाई नहीं लेकिन अपना बेटा और बेटी बना लिया। और अब देखो हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और हमारा जो पापा है, हमारा जो डैडी है, हमारा जो बाप है, वो कितना शक्तिशाली खुदा है। हालेलुया। अगर एक पुलिस वाले का बच्चा कहाँ ट्रैफिक में फंस जाए और अगला पुलिस वाला उसको क्या करने की कोशिश करे? उसका चालान काटने की, तो वो क्या कहेगा? मेरे पापा पुलिस में इस पोजीशन के ऊपर है। और अगर वो कहेगा ना मैं एक कॉल लगाऊंगा तुम्हारी वर्दी क्या हो जाएगी, ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं लोग, और वो अगला बंदा वैसे ही डर जाता, वो कहता आप क्या करो? जाओ। हमको ये याद रखना पड़ेगा जो प्रभु यीशु है हमारा पिता, वो कौन है। हमको हमेशा जब भी शैतान नेगेटिव बातें लेके आए लोगों के द्वारा या कईयों के द्वारा या खुद हमारे विचारों के साथ खेले उस बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो हमें ये कहना पड़ेगा हे शैतान तुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा कौन है, मेरा यीशु कौन है। वो तेरे सर को कुचल चुका है और वो मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएगा। हालेलुया। हमारी असली मंजिल वो स्वर्ग है, और शैतान नहीं चाहता हम स्वर्ग तक, लेकिन यीशु हमें वहां तक लेके, हम गीत बोलते ना
जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। यीशु मसीह ने शैतान का 3 बार वहां पर क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यीशु मसीह पहाड़ से उतरा, उसने लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को देखने की शक्ति दी, और उसने अंत क्रूस के ऊपर अपनी क्या दी, जान दी। सिर्फ यही नहीं, उसने कब्र का सीना चीरा और वो कब्र से बाहर भी आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह कब्र से क्या आ गया, और वो अब स्वर्ग में है, और उसने वायदा किया है कि वो आपको, वो मुझको और मेरी मम्मी को लेकर जाएगा। हालेलुया। और शैतान हमें कहेगा तू कुछ भी नहीं है, तू गलत रहेगा, तू कभी सुधर ही नहीं सकता। हमें हमेशा कहना चाहिए मेरा डैडी आने वाला है, वो तुझे नरक में डालेगा और मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।